इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है, तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। ये समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष के 4 महीने बाद हुआ है। देखिए, समझौते से भारत का फिक्रमंद होना लाजमी है। जबकि जो डील सऊदी अरब के साथ हुई है उसमें कहा गया है कि कोई अगर आक्रामक कार्रवाई करेगा तो दूसरा देश साथ देगा। तो भारत तो कोई भड़काऊ कार्रवाई करता ही नहीं। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, यह विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? वैसे समझौते की शर्तों के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो जाएगा। युद्ध के हालात में दोनों देश साथ होंगे, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए हैं। दोनों देशों के बीच एक तरीके से नेटो बनाने की कोशिश है। मतलब वो जो नेटो के देश जिसको प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है, उस तरह की एक डीलिंग करने की कोशिश की जाए। तो हम दोबारा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे, मगर क्या उसका मतलब यह है कि उसके जरिए सऊदी अरब और उसके बाद तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे? अब देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों का लंबा इतिहास है। सऊदी ने दूसरे खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस्लामाबाद को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भी दी है। अब रियाद और इस्लामाबाद दशकों से एक मजबूत रक्षा साझेदारी का भी इतिहास रहा है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है, तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब के राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, यह विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? तो हम दोबारा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे, मगर क्या उसका मतलब यह है कि उसके जरिए सऊदी अरब और उसके बाद तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे? भाई, यह सवाल उठना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यह डील इस्राइल को लेकर हुई है, तो मैं बहुत ही शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं। इस्राइल ने गजा में 65,000 लोग मार दिए, ईरान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया। लिहाजा इस डील पर मेरी कोई तरजीह नहीं है, मगर मेरा सवाल वही है, क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी है? भारत खुलकर कहे ना, खुलकर कहे कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा हमला करने की, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे साहब, हिम्मत दिखाइए। तमाम देशों से अपने जन्मदिन पर आप बधाइयां मंगवा लेते हैं, उससे हमारी विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो कि बार बार प्रमाणित हो रहा है। अमेरिका में, सऊदी अरब में, जापान में जाकर रॉक शोज करना, यानी एनआरआईज के सामने बड़े बड़ी चुनावी सभाएं करना, इससे विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जबकि जो डील सऊदी अरब के साथ हुई है उसमें कहा गया है कि कोई अगर आक्रामक कार्रवाई करेगा तो दूसरा देश साथ देगा। तो भारत तो कोई भड़काऊ कार्रवाई करता ही नहीं। युद्ध के हालात में दोनों देश साथ होंगे, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए हैं। दोनों देशों के बीच एक तरीके से नेटो बनाने की कोशिश है। मतलब वो जो नेटो के देश जिसको प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है, उस तरह की एक डीलिंग करने की कोशिश की जा रही है। एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। दोनों देश रक्षात्मक सैन्य साधन इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक अगर किसी के पास वेपन है तो दूसरा देश हमले जैसे हालातों में उसका इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि आर्मीज भी भेजी जाएं। इस डील के तहत यह समझौता किया गया है। इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान इकलौता परमाणु मुल्क है, तो हो सकता है कि परमाणु साझा करने की भी कोशिश है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि इस डील को वैश्विक शांति के लिए दोनों देश बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस डील की जरूरत क्यों आन पड़ी? और जब कतर पर हमला हुआ तो तमाम इस्लामिक मुल्क घबराए हुए हैं और उसके बाद इस तरह की डीलिंग की जरूरत उन्हें नजर आ रही है। पाकिस्तान भी भारत के तेवर से घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम आतंक के मामले में तो नहीं छोड़ने वाले। और बड़ी बात यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान इकलौता परमाणु मुल्क है,
तो साथ आने के लिए ये सारे देश एकजुट लामबंद होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्रिएट करने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है ताकि ये सारे देश इकट्ठा हो और विश्व में एक बड़ा मैसेज दे सके। परमाणु बम से लैस पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। एक ऐसा रक्षा समझौता जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन इस बीच भारत का भी रिएक्शन सामने आया है और ये जो समझौता है उस पर नजरें आखिर क्यों टिक गई है वो आपको आगे डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन दरअसल जो समझौता यहां पर हुआ है उससे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये समझौता भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है? क्या इस समझौते को माना यह जाए कि आने वाले वक्त में भारत को अपनी रणनीति और भी ज्यादा मजबूत करनी होगी? हालांकि हम अभी भी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी जो समझौता यहां पर हुआ है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है उसे कितना ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान रक्षा डील के प्रभावों का अध्ययन यहां पर करेगा। यानी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो ये रक्षा डील हुई है, भारत उसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि भारत क्यों इसका मूल्यांकन करेगा या अध्ययन करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि अब कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के बीच नेटो की तरह एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब अपने सुरक्षा गठबंधन में विविधता लाने के लिए अब तैयार है। मतलब ये उसकी अपनी रणनीति है और ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब पारंपरिक रूप से अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर खाड़ी देश कतर में इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद से ही बेहद वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त रियाद के दौरे पर हैं और इस समझौते से भारत की जो टेंशन है क्या बढ़ सकती है, क्या जो कयास इसको लेकर विश्लेषक लगा रहे हैं वो वाकई सही है? क्योंकि इसमें कहा यह गया है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान अगर किसी पर भी हमला होता है, किसी एक भी देश पर हमला होता है तो हमला दोनों के खिलाफ माना जाएगा। यह समझौता है। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि हमें उम्मीद है कि इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। एक के खिलाफ हमला दूसरे के खिलाफ हमला है। यह एक व्यापक रक्षा समझौता है जो विशिष्ट खतरे के आधार पर जरूरी समझे जाने वाले सभी रक्षात्मक और सैन्य साधनों का उपयोग करेगा। देखिए, अमेरिका के प्रमुख गैर नाटो सहयोगियों में से एक कतर पर इजरायली हमले के बाद खाड़ी देशों का वॉशिंगटन पर भरोसा डगमगाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और विश्लेषक, बड़े स्तर के विश्लेषक यह भी मानते हैं अब उन्हें जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा का चिंता यहां पर खाए जा रहा है। अब खाड़ी देशों ने इस बात की आशंका जताई कि इजराइल पूरे क्षेत्र में अपनी सेना के साथ अनियंत्रित रूप से काम कर रहा है। साथ ही कई रिपोर्ट्स देखिए अब लगातार सामने आ रही हैं और इसी रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद वॉशिंगटन को इस बारे में जानकारी दी थी। यह समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष के 4 महीने बाद हुआ है। देखिए, समझौते से भारत का फिक्रमंद होना लाजमी है, या फिर यूं कहिए कि जो विश्लेषक फिक्रमंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो ये समझेंगे कि भारत की अपनी रणनीति वक्त वक्त पर मजबूत होती रही है, वो बदलती रही है, इस लिहाज से कि भारत की सुरक्षा, भारतीयों की सुरक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है। ऐसे में अब इस रक्षा समझौते के बाद जाहिर सी बात है भारत को और बड़े स्तर की एक रणनीति यहां पर बनानी होगी। वैसे समझौते की शर्तों के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो जाएगा। हालांकि सऊदी ने इसे किसी देश के खिलाफ यहां पर नहीं बताया है। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने कई समाचार एजेंसी से जो बातचीत यहां पर की है वो ये कह रहे हैं कि ये समझौता सालों की चर्चाओं का नतीजा है। ये आज या कल में नहीं हुआ है, सालों से इस पर बातचीत चलती आ रही है और ऐसा वाकई है भी। सालों से ये पूरा जो है वो प्रक्रिया के दौर से गुजरता रहा है। मुहर अब लगी है हस्ताक्षर के तौर पर। ये किसी खास देश या घटना विशेष की प्रतिक्रिया नहीं है, यह भी कहा जा रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच जो दीर्घकालिक एक लंबा जो सहयोग है, जो गहन सहयोग है, वो एक संस्थागत रूप से यहां पर
स्थापित हुआ है। अब देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। सऊदी ने दूसरे खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस्लामाबाद को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भी दी है। अब रियाद और इस्लामाबाद दशकों से एक मजबूत रक्षा साझेदारी का भी इतिहास रहा है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख रियाद में सऊदी अरब नेतृत्व वाले आतंकवाद रोधी बल की कमान यहां पर संभालते रहे हैं। लेकिन भारत बखूबी जानता है, वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान की धरती पर किस तरह से आतंक की फैक्ट्री अब भी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान इतना समझ गया है कि अगर वो भारत को छेड़ेगा तो फिर भारत उसे छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये रक्षा समझौता जरूर हुआ है और भारत हमेशा से नजर बनाए रखता है। और अब तो क्योंकि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ एक ऐसा समझौता है जिसमें एक देश पर किया गया हमला दूसरे देश पर माना जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि दोनों पूरे सहयोग के साथ दुश्मन या विरोधी देश पर टूटेंगे। अब ऐसे में भारत की रणनीति, भारत की नजर, भारत का इनके प्रभावों पर अध्ययन करना लाजमी है, जो होकर भी रहेगा।